हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का स्टडी कर रहे हैं जो क्लास 10th केमिस्ट्री सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं अदर एटम के द्वारा। तो उसे रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल प्रोसेस को किस नाम से जानेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कितने तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे ए प्लस ए बी, ए प्लस बी सी, टू फॉर्म ए सी प्लस बी। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए किसको डिस्प्लेस कर रहा है, बी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो बी ए के पोजीशन पे आ रहे हैं, ए डिस्प्लेस बी, तो क्या हो गया ए सी। सिमिलरली व्हेन ए डिस्प्लेस सी, सी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, तो सी ए के स्थान पे आ सकते हैं। तो क्या बनेगा, ए बी प्लस सी, या नहीं तो ए बी प्लस सी डी। यहां भी एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो क्या बना, ए सी को डिस्प्लेस कर दिया, तो ए डी प्लस सी बी के ए के स्थान पे आ गए, तो क्या बना, बी सी या सी बी। तो इतने टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोग स्टडी करेंगे, और इसी में आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आएंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आएंगे। लेकिन टाइप देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप देखिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, तो पॉइंट 1, रिप्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल बाय मोर एक्टिव मेटल। देखिए, यहां पे हम ध्यान देंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। जैसे एक जनरल रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या देखते हैं, देखिए ये ऊपर से एलिमेंट का सीरीज आया और ऐसे मूव कर गया, तो ऊपर का जो मेटल हो गया ये मोस्ट रिएक्टिव हो गए, और प्लेटिनम जो हो गए लिस्ट रिएक्टिव हो गया। तो हम इसको एडॉप्ट करेंगे, यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल बाय मोर एक्टिव मेटल, इसको हम फॉलो करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए Na प्लस MgCl2, तो Na एक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू Mg, तो Na किसको डिस्प्लेस कर दिया, Mg को डिस्प्लेस कर दिया,
तो Mg किसके तरफ आ गए? सोडियम के तरफ आ गए। तो फॉर्मूला क्या बना? NaCl प्लस Mg बना। क्लियर? सोडियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर दिया। सिमिलरली Al प्लस CuSO4। अब यहां पर देखिए, अल्युमिनियम is more reactive as compared to copper, so aluminum displaces copper to form aluminum sulfate plus C। बैलेंस कर दीजिए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो यह किस तरह का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल बाय मोर एक्टिव मेटल। और भी बहुत सारा हम एग्जांपल देख सकते हैं। CaCl2 सॉरी Na plus CaCl2। Na is more reactive as compared to Ca, so Na displaces Ca to form NaCl। तो ये फर्स्ट टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देख रहे हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल या मोस्ट रिएक्टिव आयन फ्रॉम मॉलिक्यूल। सेकेंड टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका और भी बहुत सारा हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे Ca प्लस ZnO जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक, सो कैल्शियम डिस्प्लेसेस जिंक टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जिंक। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। सेकेंड टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख रहे हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट। ये है सेकेंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। जैसे जस्ट एग्जांपल Na प्लस H2O। तो Na किसको डिस्प्लेस कर दिया? H2 को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या बने? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन हाईली डेंजरस होंगे। क्यों डेंजरस होंगे? तो इसलिए डेंजरस होंगे क्योंकि ये एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं जो हाईली कंबस्टेबल नेचर के गैस होते हैं, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण से हाई अमाउंट एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस हाई अमाउंट एनर्जी में हाइड्रोजन ब्लास्ट करके जलने लगता है। इसलिए इस रिएक्शन हाईली डेंजरस रिएक्शन है। सिमिलरली सोडियम के भी साथ और साथ ही साथ पोटेशियम के भी साथ अगर वाटर का रिएक्शन कराया जाए, वाटर का कंडीशन क्या लेना है हमको? कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्शन कर लेंगे। तो हॉट और स्टीम का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो सोडियम या पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ प्रतिक्रिया करके बेस का निर्माण करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और यह जो प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं, और एक्सोथर्मिक होने के कारण से हाई अमाउंट हीट एनर्जी रिलीज होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जो गैस रिलीज हो रहा है वह हाइड्रोजन गैस जलने लगता है पॉप साउंड से, पॉप साउंड क्रिएट करके वो एक्सप्लोसिव साउंड, इसलिए डेंजरस होते हैं। सिमिलरली Ca प्लस H2O, यहाँ पर कैल्शियम इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव,
सो कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ इजिली रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करके, यानी कैल्शियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। Mg प्लस H2O, यहाँ पर हम मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, साथ ही साथ H2 को रिलीज करता है। तो ध्यान देना है कि ये जो दो रिएक्शन है सोडियम और पोटेशियम का वाटर के साथ काफी डेंजरस होता है, लेकिन ये सारे के सारे वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगे। ये देखना ये है कि हाईली एक्सोथर्मिक और लेस एक्सोथर्मिक। तो हाईली एक्सोथर्मिक किसके साथ होंगे? तो वह एलिमेंट, वह मेटल जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम सोडियम हो गया, उसके साथ अगर हम कोल्ड वाटर का रिएक्शन करा देंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक होंगे, और उसके नीचे वाले जो भी सीरीज में एलिमेंट हैं उसके साथ हम स्टीम का भी प्रयोग कर सकते हैं, हॉट वाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है, लेस एक्सोथर्मिक है, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं प्लस H2 गैस रिलीज होते हैं। तो मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन को। क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट जो है सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर का जो भी एलिमेंट है, जो भी मेटल है, वो मोर रिएक्टिव है, सो इजिली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। Fe का स्थान कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। Fe प्लस H2O आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, कंडीशन वाटर का चेंज होते जाएगा कोल्ड, हॉट और स्टीम कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आयरन सारे के सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, तो Fe2O3 प्लस H2 गैस का निर्माण हुआ। सिमिलरली जिंक कहाँ पे है? आप देख रहे हैं जिंक ऊपर में है। जिंक किसके साथ रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ, स्टीम वाटर के साथ। क्या बनेगा? ZnO प्लस H2 गैस रिलीज करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन जो बैलेंस नहीं है उस रिएक्शन को पहले आप बैलेंस कर लें। क्लियर? तो यहां पर हम सेकेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं। क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। यहां पर क्या देख रहे हैं हम? जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं। और भी एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, जैसे Mg प्लस HCl, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो MgCl2 प्लस H2 गैस बनेंगे। सिमिलरली Al प्लस H2SO4 डाइल्यूट कंडीशन का हम लेंगे, जो भी एसिड लेना होगा हमको डाइल्यूट कंडीशन का लेंगे। कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाते हैं, तो अल्युमिनियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो अल्युमिनियम किसको डिस्प्लेस करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो Al2SO4 का होल थ्राइस अल्युमिनियम सल्फेट प्लस H2 गैस बने। आप बैलेंस कर दीजिए। क्लियर? तो ये सारा का सारा किस तरह टाइप का हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं? तो ये देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय हाई रिएक्टिव मेटल। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट और डिप्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां पर क्या देख रहे हैं? लेस रिएक्टिव नॉन मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है? मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। यहां पर हम ध्यान देंगे फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन एंड आयोडीन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, और हम पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन इसके पहले कौन आ जाएंगे? हाइड्रोजन। ये भी ध्यान दीजिएगा रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं KI, पोटेशियम आयोडाइड की प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ करा दें। तो आयोडीन नीचे, क्लोरीन ऊपर है। आयोडीन और क्लोरीन में क्लोरीन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? आयोडीन को। तो क्या बना? KCl प्लस I2 आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया। अगर रहेगा CaBr2, इसकी प्रतिक्रिया हम क्लोरीन के साथ करा देंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पर क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन, सो क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड। सिमिलरली हम देखते हैं क्या, अगर मान लेते हैं फ्लोरीन की प्रतिक्रिया वाटर के साथ करा दिया जाए, तो यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए फ्लोरीन सबसे ऊपर है और हाइड्रोजन इधर है, यानी हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन किसको रिप्लेस कर, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन, सो फ्लोरीन रिप्लेसेस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया। तो फ्लोरीन किसके साथ अटैच कर गया? हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बने। तो हम यहाँ पर फिर से आप रिवाइड कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक ग्राफ दिया गया है जो कंप्लीट डील्स करता है कितने तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिप्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। सेकंड क्या देख रहे हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। थर्ड क्या देख रहे हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। क्लियर? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं उसका हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एनसीईआरटी के टॉपिक में, क्लास 10th एनसीईआरटी के टॉपिक में ये डिटेल्स में बताया गया है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको जो 3 टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया गया है, इसमें एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आ रहा है। यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहेंगे? तो व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट, नॉट मेटल, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम मॉलिक्यूल। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन A plus BC reacts each other to form AC plus B। यहां पर देखिए, ये जो है मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस कर रहा है? लेस रिएक्टिव को। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। और मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होंगे, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो होंगे, इसका फॉर्म क्या होगा? तो एलिमेंटल फॉर्म होगा। और जो लेस रिएक्टिव
सब्सटेंस होंगे वो किस फॉर्म का होगा? मॉलिक्यूल का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका बहुत सारा एग्जांपल हम देखेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये एलिमेंटल फॉर्म का जो भी सब्सटेंसेज है वो मोर रिएक्टिव है। जिंक सॉलिड स्टेट में है, इसकी प्रतिक्रिया किसके साथ करा दिया हमने? एक्वस कंडीशन का कॉपर सल्फेट ले लिया। इसका कलर कैसा है? ब्लू है। और जिंक का कलर कैसा है? तो जिंक का कलर जो होता है सिल्वरी व्हाइट होता है, सिल्वर के जैसा व्हाइट होता है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर का कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन होते हैं। तो यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चूंकि जिंक एलिमेंटल फॉर्म में है और कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। सिमिलरली मैग्नीशियम किस कलर का होता है? तो ये भी सिल्वरी व्हाइट होते हैं। और कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है? किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो जब ये दोनों जब रिएक्शन किए तो रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर निर्माण हुआ। यहाँ पर कैसे कॉपर मिला? तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, सो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर। आयरन किस कलर का होता है? जनरली ब्राउन कलर के होते हैं। और कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू होता है। जैसे हमने क्या किया एक्टिविटी में, एक जार ले लिया, ट्रांसपेरेंट जार, उसमें हमने क्लीन वाटर ले लिया और इस क्लीन वाटर में जो ही कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को डाला तो कलर वाटर का कलर कैसा हो गया? तो ब्लू कलर। किसके कारण से हुआ? तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मिला जिसका कलर कैसा है? ब्लू। हमने क्या किया, इसमें एक आयरन नेल डाल दिया, लोहे का एक फ्रेश, जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रेश आयरन नेल डाल दिया। जंग लगा हुआ होगा तो फिर रिएक्शन क्लियर नहीं होंगे। हम कुछ देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। कुछ ही देर के बाद हम देखते क्या है कि इस आयरन नेल के ऊपर जहां तक पानी, यहाँ सॉल्यूशन के अंदर में जहां तक पार्ट्स हैं आयरन नेल का, एक इस तरह का डिपोजिशन हो गया। ये क्या है? आयरन नेल। और ये जो डिपोजिशन हो रहा है, किसका डिपोजिशन हो रहा है? तो डिपोजिशन ऑफ कॉपर। एक्चुअली में यहां पर कैसे रिएक्शन हुआ इसका एक्सप्रेशन यहां देखिए। ये आयरन नेल है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या है? Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। क्लियर? और ये आयरन नेल जो है, ये आयरन नेल किसका बना हुआ है? Fe का बना हुआ है, लोहे का, Fe एटम का है। तो इस आयरन नेल से Fe एटम, Fe आयन टूट करके सॉल्यूशन में गिरे। तो सॉल्यूशन में जो Cu2 था वो उस Fe के जगह पे चला गया। तो ज्यों ही ये आयरन नेल है, ज्यों ही कॉपर आयन इसके जगह पे आया तो कैसा इसका कलर हो गया? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन किसके कारण से हो रहा है?
कॉपर के कारण से हो रहा है, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहे हैं। और आयरन, क्योंकि कॉपर सल्फेट से कॉपर टूट करके आयरन के जगह पर चला गया, तो कॉपर किसके साथ इंटरेक्ट हो गया? सल्फेट के साथ। तो क्या बना? कॉपर सल्फेट। जो सॉल्यूशन बने वो सॉल्यूशन क्या बना? कॉपर सल्फेट। सॉरी, आयरन जो है वो सल्फेट के साथ अटैच हो गया, तो सॉल्यूशन क्या बने? आयरन सल्फेट, Fe2SO4, Fe2SO4 आयरन सल्फेट। इसको क्या कहते हैं? आयरन 2 सल्फेट के भी नाम से जानते हैं। और ये आयरन 2 सल्फेट का कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। और कॉपर का कलर कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन हो गया। क्लियर? तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं इस एक्टिविटी में कि व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ आयरन सॉलिड, आयरन फ्रेश होनी चाहिए, रिएक्ट्स विथ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म ग्रीन कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ये किस स्टेट में मिलेंगे? एक्वस स्टेट में, और ये सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एलिमेंटल फॉर्म का जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। क्लियर? अब हम लोग आते हैं कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका। जैसे देखिए यहाँ नेक्स्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पीबी। लीड जो होते हैं वो सिल्वर के अपेक्षा में मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। सो लीड डिस्प्लेसेस सिल्वर टू फॉर्म लीड नाइट्रेट। और जब सिल्वर डिस्प्लेस हो गया है सॉलिड के फॉर्म में, तो सिल्वर का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। तो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आप एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोग स्टडी करेंगे। मिटा दें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों तरफ मॉलिक्यूल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आयन एक्सचेंज होंगे। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि मोस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव कौन है, सिर्फ और सिर्फ आयन का एक्सचेंज होगा। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिखिए, AB प्लस CD। एक इसको डिस्प्लेस करेगा C को, तो C A के पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जब A C को रिप्लेस करेंगे तो क्या कंपाउंड बनेंगे? AD। और C अगर B के साथ मिलेंगे तो BC या CB बनेंगे। तो दोनों तो मॉलिक्यूल है। ये भी किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। ये भी यानी कंपाउंड के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? कंपाउंड है। और ये भी क्या है? कंपाउंड है। तो यहाँ पर जब दो कंपाउंड के बीच आयन का एक्सचेंज होंगे तो किस तरह का रिएक्शन बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेंगे। जैसे
यहाँ पर हम तीन रिएक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? Precipitate is a solid substance which insoluble in water. Second, when lead nitrate, this is aqueous solution, जितने भी होंगे aqueous solution होंगे, ये सारे के सारे aqueous state में होंगे। क्लियर? और ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे ये भी एक्वस स्टेट में ही मिलेंगे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट मिलेंगे सारे के सारे प्रेसिपिटेट फॉर्म में। When barium chloride reacts with sodium sulfate to form barium sulfate and sodium chloride. Second, when lead nitrate reacts with potassium iodide to form yellow precipitate of lead iodide. Similarly, when copper sulfate reacts with sodium hydroxide to form blue precipitate of, ये सारे के सारे पीपीटी हैं। जो बिलो एरो मार्क दिया गया है वो सारा का सारा पीपीटी है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन CuCl2 प्लस H2S एक सॉल्यूशन है। व्हेन कॉपर क्लोराइड का प्रतिक्रिया H2S के साथ कराते हैं तो कॉपर डिस्प्लेस H2 एंड H2 प्लेस्ड कॉपर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन कॉपर को हटावेगा तो कॉपर हाइड्रोजन के स्थान पे चला आवेगा, तो क्या बनेगा CuS प्लस 2HCl। ये जो CuS बना ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएंगे और इसका कलर कैसा है, तो इसका कलर ब्लैक होता है। क्लियर? सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं तो CuSO4 प्लस H2S, CuS प्लस H2SO4, तो कॉपर सल्फाइड जो बने इसका कलर कैसा है, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिला। तो ये क्या कहलाया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।